मूवी का नाम है द फ्लैश। ये एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम बैरी को देखते हैं। जो फ्लैश है ये अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका रहते हैं। बैरी सैंडविच का ऑर्डर देते हैं, तभी उसे एल्फ्रेड का कॉल आता है। वो उसे बताता है गौतम सिटी हॉस्पिटल में चोरी हुआ है। चोर ने एक खतरनाक वायरस चुराया है और मामला बहुत ही गंभीर है। बैरी कहता है तो तुम्हें सुपरमैन को बुलाना चाहिए। एल्फ्रेड कहता है वो कहीं और बिजी है। फिर बैरी वॉशरूम में जाता है और अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाता है। वो अपने पावर से बहुत ही तेज दौड़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर गौतम सिटी पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग के नीचे की सड़कें खिसकने लगते हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में बच्चे होते हैं। वो बिल्डिंग कभी भी नीचे गिर सकता है और तभी 30वें माले से वे सब बच्चे गिरने लगते हैं। बैरी तुरंत अपने पावर से उन बच्चों को बचाने जाता है और तभी उसे बहुत तेज भूख लगने लगते हैं। वहाँ पास खाना हवा में उड़ रहे होते हैं। बैरी तेजी से अपना पेट भरने लगते हैं क्योंकि उसके दौड़ने से उसका एनर्जी जल्दी ही कम हो जाता है, इसलिए उसे थोड़े ही समय में भूख लगने लगता है। उसका एनर्जी चार्ज होते ही वो उन सब बच्चों को एक लाइन में रख देते हैं और फाइनली वो उन सब बच्चों को बचा लेते हैं। उसका दोस्त बैटमैन भी आ जाता है उन चोरों को पकड़ने के लिए। वो उस गाड़ी के अंदर घुस के उन चोरों को मारने लगते हैं और तभी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। बैटमैन खुद को रस्सी से बांध लेते हैं और चोर को भी पकड़े रहते हैं। अगर गलती से ब्रीफकेस पानी में गिर जाएगा तो आधा गौतम सिटी तबाह हो जाएगा। और तभी वंडर वुमन आती है जो उन दोनों को बचा लेती है। बैरी रेस्टोरेंट जाता है और सैंडविच लेकर ऑफिस निकल जाता है। बैरी काफी ज्यादा लेट हो चुका रहता है, इसलिए उसके बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हैं। वो सबूतों को ढूंढने का काम कर रहा होता है ताकि वो अपने पिताजी को बेगुनाह साबित करवा सके। दरअसल हुआ ये था कि उसकी मॉम की जब हत्या हुई तो उसके पिता उन्हीं के पास थे। तो पुलिस वाले समझने लगे कि उनके पिता ने ही उनकी मॉम को मारा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ रहते हैं और बैरी इन्हीं सबूतों को ढूंढने में लगा रहते हैं। कल उसके पिताजी की सुनवाई रहती है। अगर वो सबूत नहीं ढूंढ पाया तो उसके पिताजी को हमेशा के लिए जेल हो जाएगा। बैरी बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। फिर रात के समय अपने घर के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं और पास्ट में हुए घटने को याद करने लगते हैं। जब वो छोटा था और उस दिन उसकी मॉम नाश्ते में पास्ता बनाने वाली थी, तब टोमेटो कैन खत्म हो चुका रहते हैं, इसलिए उसके डैड सुपरमार्केट से टोमेटो कैन लेने जाते हैं। जब बैरी अपना होमवर्क कर रहा होता है तभी उसे मॉम की चिल्लाने की आवाज आते हैं। जब वो नीचे आकर देखते हैं तो उसके डैड वहाँ पास होते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम के फ्लैश को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। वो तेजी से दौड़ने लगते हैं और दौड़ते हुए टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। उसे आज के दिन का सारा समय दिखाई देने लगते हैं। वो उस टाइम में झाँक कर भी देखते हैं। बैरी वापिस आकर अपने दोस्त बैटमैन को सारी बातें बताने लगते हैं। बैटमैन कहते हैं तुम्हें समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बैरी कहते हैं मैं समय में पीछे जाकर अपनी मॉम को बचा सकता हूँ। फिर बैटमैन कहते हैं अगर तुम पास्ट को बदलोगे तो फ्यूचर भी बदल जाएगा, जो कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। फिर जब बैरी अपने घर जा रहे होते हैं तभी उसकी फ्रेंड आयरिस आ जाती हैं। वो उसे मिलने के लिए और माफी मांगने के लिए आए रहती हैं जो आज सुबह हुआ इसके लिए। फिर तभी बैरी को आइडिया आता है अगर उसकी मॉम टोमेटो कैन लाना भूलती ही नहीं तो उसके डैड बाहर जाते ही नहीं, जिससे चोर घर में आता ही नहीं और जिससे उसके मॉम की मौत भी नहीं होती। बैरी तुरंत बाहर जाते हैं और तेजी से दौड़ते हुए टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। वो अतीत में जाकर टोमेटो कैन को उस बास्केट में डाल देते हैं और फिर वापस जाने लगते हैं। तभी उसे राक्षस जैसा आदमी दिखाई देते हैं जो उसे मारकर गिरा देते हैं। वो पास्ट के टाइमलाइन में पहुंच चुका रहते हैं। जब वो अपने घर में जाता है तो वहाँ उसकी मॉम होती है। उसे लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जब वो लंच कर रहा होता है तभी उसे इस टाइम का बैरी दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। वो डर जाता है और उससे पूछता है तुम कितने साल के हो। वो बताता है मैं 18 साल का हूँ। हम प्रेजेंट टाइम के बैरी को बैरी 1 कहेंगे और पास्ट टाइम के बैरी को बैरी 2 कहेंगे। बैरी 1 बैरी 2 को सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ और आज ही के दिन मुझे पावर मिला था, यानी कि तुम्हें आज पावर मिलेगा। फिर बैरी 1 बैरी 2 को सेंट्रल सिटी ले जाते हैं जहाँ उसे पावर मिला था। वो उसे लैब में ले जाता है जहाँ पर बिजली गिरा था। जब बिजली गिरता है तो बैरी 1 भी वहाँ पास होता है, जिसके कारण बैरी 1 का पावर खत्म हो जाता है और बैरी 2 को पावर मिल जाता है। बैरी 1 जब दौड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे मालूम चल जाता है कि उसकी पावर जा चुका है। जब बैरी 2 को मालूम चलता है कि उसे पावर मिल चुका है तो वो तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता कि दौड़ने के लिए उसे एक स्पेशल सूट की जरूरत है। उसके कपड़े जल जाते हैं और गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। जब वो घर जाता है तो उसे बहुत तेज भूख लग रहा होता है। वो फ्रिज में रखे खाने को खाने लगते हैं। फिर अगले दिन उन्हें मालूम चलता है कि जॉर्ड पृथ्वी पर आने वाला है। बैरी 1 बैरी 2 को बताता है ये खतरनाक राक्षस है। जब मैं फर्स्ट टाइम इससे फाइट करने गया था तब मैं अच्छे से तैयार नहीं था, जिसके कारण मैं किसी को बचा नहीं पाया, लेकिन अब ये वापस से आने वाला है, इसलिए हमें सुपरमैन और बाकी के साथियों को ढूंढना होगा। वो लैपटॉप में चेक करने लगते हैं। तब उसे मालूम चलता है वंडर वुमन कभी पैदा ही नहीं हुई और एक्वामैन इस दुनिया में नहीं है, यानी कि सारे सुपर हीरोज है ही नहीं इस दुनिया में। तभी वो बैटमैन के बारे में पूछता है और उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। वो दोनों जाने लगते हैं उसके घर की ओर। घर पहुंचते उन्हें मालूम चलता है बैटमैन की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो उसे सारी बातें बताता है। फिर बैटमैन उसे बताता है अगर तुम प्रेजेंट को बदलोगे तो फ्यूचर बदलेगा, लेकिन टाइम ऐसा काम नहीं करता। अगर तुम प्रेजेंट को बदलोगे
तो फ्यूचर और पास्ट दोनों बदलेंगे जैसा कि अभी हुआ है। बैरी 1 कहता है हमें सुपरमैन को ढूंढना होगा क्योंकि जॉर्ड पृथ्वी में आने वाला है, उसे रोकने के लिए हमें सुपरमैन की जरूरत पड़ेगा। फिर वो तीनों निकल जाते हैं रसिया की ओर जहाँ पर सुपरमैन को कैद करके रखा गया होता है। बैरी 2 और बैटमैन दोनों मिलकर उस सोल्जर को मारने लगते हैं। जब वे उस मशीन के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो सुपरमैन नहीं है बल्कि वो सुपर गर्ल रहती है। वो उसे उठाकर वहां से ले जा रहे होते हैं लेकिन सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। तभी बैरी 2 को गोली लग जाता है। वे जैसे तैसे करके लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं लेकिन सोल्जर्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी सुपर गर्ल हवा में उड़ रही होती है। वो अपनी पावर से उन सभी सोल्जर्स को मार देती हैं। इस टाइमलाइन में सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल रहती हैं। फिर वो अपने सूट पहनकर धूप में खड़ी रहती हैं और खुद को धूप से चार्ज करने लगती हैं। फिर हम बैरी 1 को देखते हैं जो बैटमैन से खुद के ऊपर बिजली गिराने के लिए कहते हैं। बिजली तो उसके ऊपर गिरता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। फिर सुपर गर्ल वहां आती है। वो बैरी 1 को पकड़कर आसमान में ले जाती है और फिर उसके ऊपर बिजली गिरता है। बैरी 1 को वापस से पावर मिल जाता है। बैरी 2 बैटमैन के पुराने सूट को कलर करने लगते हैं और वो उसे खुद पहन लेते हैं। अब वो चारों तैयार हैं जॉर्ड से लड़ने के लिए। वे सब जॉर्ड को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और एक एक करके सबको मार रहे होते हैं। सुपर गर्ल जॉर्ड से फाइट कर रही होती है लेकिन जॉर्ड के सामने वो टिक नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है और इधर बैटमैन भी मर जाता है। बैरी 2 कहते हैं हम टाइम में पीछे जाकर उन्हें बचा सकते हैं। फिर वो दोनों टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाते हैं। बैरी 1 बैटमैन का फ्यूचर बदलने की कोशिश करते हैं और बैरी 2 सुपर गर्ल का फ्यूचर बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों मारे जाते हैं। फिर से वो दोनों टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। बैरी 2 बार बार सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बार बार मारी जाती हैं। बैरी 1 को समझ आ जाता है कि हम किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते, वो किसी न किसी तरीके से होकर रहेगा। लेकिन बैरी 2 इस बात को नहीं मानना चाह रहा होता है। वो उसे बचाने वापस से चला जाता है। तभी वो राक्षस वापस आ जाता है जो उसे इस टाइमलाइन में गिराया रहता है। वो बैरी 1 को मारने लगता है और तभी बैरी 2 वहां आ जाता है जो उस राक्षस से बैरी 1 को बचाता है। फिर पता चलता है वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि बैरी का फ्यूचर होता है और तभी सारे यूनिवर्स आपस में टकरा रहे होते हैं। हम अलग अलग टाइमलाइन को देख पाते हैं जिसमें अलग अलग सुपरमैन अलग अलग टाइमलाइन में होते हैं। फिर बैरी का फ्यूचर बैरी 1 को मारने ही वाला रहता है। तभी बैरी 2 बैरी 1 को बचाने की कोशिश करता है जिसमें उसकी मौत हो जाता है। उसके मरने के बाद सारे यूनिवर्स दूर हटने लगते हैं। बैरी टाइम में फिर से पीछे जाता है और टोमेटो कैन को बास्केट से उठाकर फिर से उसी जगह रख देता है। फिर बैरी अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आता है। आज उसके डैड की सुनवाई रहती है। वीडियो के फुटेजेस से पता चलता है कि जिस टाइम पर उसकी मॉम की हत्या हुई उस टाइम पर उसके डैड सुपरमार्केट गए हुए थे, यानी कि अब उसके डैड बेगुनाह साबित हो चुके हैं। जब बैरी अपने दोस्त बैटमैन से मिलता है तो उसे पता चलता है ये बैटमैन कोई और है, यानी कि बैरी किसी दूसरे टाइमलाइन में आ गया है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।